देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं दिव्यानंद नरगल। अभी मैं मौजूद हूं ग्वालियर के अटल सभागार के अंदर, जहां आज बीजेपी की बहुत बड़ी प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से बड़े बड़े दिग्गज नेता आज पहुंच रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में जो अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, वो इस बैठक को लेंगे। और इस बैठक के एक मायने ये भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है टिकट को लेके, और यहाँ से एक रणनीति तैयार होगी कि किसको टिकट देना है और पूरे इस बीजेपी इस 2023 विधानसभा चुनाव को किस तरीके से जीत हासिल करनी है, वो इस कार्य समिति की बैठक में पूरा निर्णय लिया जाएगा। और इस कार्य समिति की बैठक में कार्य समिति की तो प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, किस तरह से टिप्स दिए गए हैं चुनाव को लेकर? जब भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा जो पार्टी के वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के सदस्य होते हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी के, वो सब शामिल होते हैं। और निश्चित तौर पर चुनाव का समय है, तो ये बैठक हम लोगों के लिए निश्चित तौर पर खास होने वाली थी, क्योंकि 4 दिन के अंदर ही इस बैठक का आयोजन होना एकदम हम सब के लिए भी बड़ा अलग विषय था। लेकिन हम लोगों ने आयोजन की व्यवस्था की जिले के अध्यक्ष अभय चौधरी जी के नेतृत्व में, और माननीय अमित शाह जी का आज हम सबको मार्गदर्शन मिला है, और उन्होंने कहा है कि 150 सीटें जिताकर हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपना विधायक बनाएं। ऐसा उन्होंने आश्वासन हम सबसे लिया, और हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से ही काम में लग जाएगा। खास किन बिंदुओं पर फोकस किया गया? मैं तो उन्होंने कहा कि जो 2018 में जो हार हुई थी, वो बहुत छोटी हार थी, उस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि 50% से ज़्यादा वोट अपने प्रत्येक बूथ पर हम बढ़ाने का काम करें, लगभग 50 से 51%। ये प्रमुख बिंदुओं में से एक है। थैंक यू। कार्य समिति की, क्योंकि जो हमारी पिछली बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे प्रस्ताव उनका सबने समर्थन भी किया, और आज हमारे अमित शाह जी हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जो उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन मिला, और जो सभी ने संकल्प लिया बहुत उत्साह और उल्लास के साथ 2023 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पताका लहराएगी, और 2024 में देश के प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव हम सब संकल्पित हैं कि जिस तरीके से एक एक कार्यकर्ता, और हम सब जानते हैं, और उस चीज़ को हम सब ने आज अनुभव किया जब हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने हम सबको मार्गदर्शन दिया, और आज एक एक कार्यकर्ता इस बैठक से निकल रहा है। आप देख रहे होंगे सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं, और वो संकल्प यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज से नहीं हर दिन काम करता है पार्टी के लिए। और आने वाला इस समय जो 2-3 महीने हैं, हर दिन हम सबको, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, जहाँ चुनाव है, हम सब वहाँ अपनी प्राण से जुट के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। किन मुद्दों पर फोकस करने की बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे बहनों का मुद्दा हो, युवाओं का हो, किसानों का मुद्दा हो, बुजुर्गों का मुद्दा हो, हर मुद्दों पे काम कर रही है। और लोगों को जब हम जाते हैं, विकास यात्रा में हम लोग गए, तो आप यकीन मानेंगे एक एक घर में 5-5 योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और हम वापस उनको फिर याद दिलाने कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो 70 साल से सरकार थी, तब गरीबी नहीं हटी, लेकिन आज लोगों को, चाहे बेटी हो, बेटा हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, आज सबको लाभ मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वाभाविक रूप से 100% मध्य प्रदेश में बनेगी। ये आप माननीय देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, माननीय ज्योतिरादित्य जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, समस्त वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश में कार्य समिति की बैठक आज ग्वालियर की धरा पर हुई, और जिस पर लोगों के अंदर, हमारे पार्टी के देवतुल्य साथियों में बड़ा जोश है, खरोश है। माननीय देश के गृह मंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया, और आम जन के बीच जाकर अपनी बात रखने की बात कही है, और जो मूलभूत जो विकास हुआ है वो बात करनी है, संगठनात्मक रूप से बात करनी है। ये बात बिल्कुल सरकार भाजपा की बन रही है। ग्वालियर चंबल को लेकर अमित शाह जी ने ऐसा क्या? मैंने कहा, लोगों में आप देख रहे हो जोश कैसा है, खरोश कैसा है, ये दिखेगा 2023 के परिणाम में। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विजय प्राप्त करके और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, बहुत अच्छे मतों से और बहुत अच्छे विजय के साथ।
क्या कहा अमित शाह जी ने, क्या खास क्या कहा, मूल मंत्र दिया? हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। ये जो क्षेत्र है इसके साथ, और भारतीय जनता पार्टी, हमारा हर कार्यकर्ता एक मजबूत अपनी नींव बनाए हुए है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से आज उन्होंने हमें सबको संबोधित किया, हर कार्यकर्ता हमारा बहुत उत्साहित है और हम बहुत अच्छे मतों से सरकार बनाएंगे, बहुत अच्छी सीटों से सरकार बनाएंगे। और जो चंबल है, इस चंबल की जो पहचान है, दृढ़ता है, मजबूती है और एक निष्ठा है राष्ट्र के प्रति, वह निष्ठा अभी निश्चित रूप से अपना कार्य करेगी और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। पिछली बार सर जो भाजपा का नारा था 200 पार, इस बार 150 की जो है बोल के गए हैं, 150 की संख्या। आप माननीय अमित शाह जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, करते पहले हैं और कहते बाद में हैं। उन्होंने जो कहा है कि 150 के पार, तो मान लीजिए कि हम 200 के पार हैं। क्या संकल्प लिए गए? और संकल्प लिए गए, हम अच्छे से कार्य करेंगे और दृढ़ता से कार्य करेंगे, राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। भारत माता के लिए हम सब तैयार हैं, समर्पित हैं और ये देश को कभी न रुकने देंगे न झुकने देंगे। जीत के लिए आश्वस्त आप लोग दिख रहे हैं, लेकिन पूर्ण कांग्रेस जो आश्वस्त। 50% करप्शन का आरोप लगा रही है, 50% का, उसको वो करप्शन का आरोप लगा रही, जिनकी पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, वो करप्शन का आरोप लगाएंगे? उनकी तो नैतिकता ही नहीं बनती है। और कहने के लिए अगर वो कहें भी तो पता नहीं किस संस्कारों में वो लोग जीते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चोर अगर साहूकारी की बात करता है तो उतना ही गलत है जितना कि ये लोग बोलते हैं। भ्रष्टाचार अगर होता तो विकास आज दिखता नहीं। जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी भी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि भ्रष्टाचारों से वो परेशान थी। ये सरकार विकास की है, ये सरकार उन्नति की है, सरकार महिलाओं को न्याय दिलाती है, महिलाओं का सम्मान करती है, ये सरकार विकास का काम करती है, ये सरकार संगठनात्मक काम करती है, ये सरकार सदैव और सदैव देश की अखंडता की बात करती है और वही भारत को विजय दिलाएगा, भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा और राष्ट्र हमारा परम वैभव पर पहुंचेगा। यह लक्ष्य हम सुनिश्चित कर चुके हैं और उसकी ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ जाएंगे और करेंगे, पूर्णता को प्राप्त करेंगे। बहुत ही प्रेरणादायक आह्वान लोगों से किया है और हमारा मानना है कि हमारा उद्देश्य केवल मध्य प्रदेश में सरकार बनाना नहीं है, केवल दिल्ली में सरकार बनाना नहीं है। जो 2047 में है, भारत को विश्वगुरु के पद पर दोबारा बैठाने की बात जो मोदी जी करते हैं उसके लिए है। और इसलिए ज़रूरी है कि 2024 में मोदी जी भारी बहुमत से जीते हैं और मोदी जी 2024 में जीते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि 2023 में यहाँ पर भाजपा की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में बने। केवल सरकार बनाना ये उद्देश्य हमारा नहीं है, पर देश को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम सरकार बनाने की बात करते हैं। कितनी सीटें निकालने की? आज अमित शाह जी ने कहा है कम से कम 150 सीटें जीतनी होंगी। 150 से कम अगर जीतते हैं तो उसको जीत नहीं मानेंगे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। क्योंकि इससे बहुत बड़ा संदेश सारे देश में, दुनिया में जाने वाला है। भाजपा की भारी जीत जब मध्य प्रदेश में होगी तो पूरा भरोसा है कि 2024 में तो हम जीतेंगे ही। जिस उद्देश्य के साथ हम उन्होंने उल्लेख किया कि 1925 मतलब जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 1925 में, तब से लेकर के जो हम लोगों ने एक तरह से हमारा सपना है, वो सपना पूरा होना प्रारंभ हो गया, ऐसा उनका कहना है। होना प्रारंभ हो गया है और 2047 तक जो उद्देश्य लेकर के हम बढ़े हैं उसकी पूर्ति होगी, वो हमारा असली उद्देश्य है। टिकट को लेकर भी सर, टिकट को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए जो जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनमें से उन्होंने ये कहा कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो या तो चुनाव नहीं लड़ा हो या चुनाव नहीं लड़वाया हो या नहीं जितवाया हो। तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई उम्मीदवार तय होंगे उनके लिए हम सब लोग लगेंगे, ये आह्वान उन्होंने किया है। उनका कहना सही भी है। उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात यहाँ कही है कि आज यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हैं वो हम पहले कुछ नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमको पहचान दी। तो जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमको पहचान दी उसको जिताने का तो हमारा पहला जिम्मेदारी बनती है, उसको पूरा अपन करें, ये उन्होंने आह्वान आज किया है। बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक अपील उन्होंने आज भाजपा के कार्यकर्ताओं से की है। पन्ना जिला पवई विधानसभा से प्रहलाद लोधी, पवई विधायक। सर आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो कार्य समिति की बैठक हुई, जो ग्वालियर में हुई है, आप लोग आए हुए हैं, इस तरीके की बैठक थी और उसमें क्या राजनीतिक मायने निकलता है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई कार्यक्रम होता है
तो सभी कार्यकर्ता में जोश होता है। जैसे मैं भी आज बाकर से चलता हूँ, मेरा पैर टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ढंग से मैं चल नहीं पाता हूँ। वो ऐसा नहीं, कई प्रकार से भी मैं दुखी हूँ। विधायक बनने के पहले पैर टूटा, तो विधायकी से निकला, उसी झटके माता जी गई। मैं कोरोना में 90 दिन रहा, उसके बाद सिंगल पुत्र था, तो आज अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये जुनून रहता है कि जहाँ भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं तो अपनी पार्टी के लिए और राष्ट्र हित के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। जो लगातार आपके साथ एक के बाद एक जो हादसे हुए हैं, आप बता रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ऐसा भी होता मन विचलित होता होगा, राजनीति में आगे बढ़ना है, क्या होगा, किस तरीके से? आपकी बात सही बात है, होता है। लेकिन जब मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया है, कुछ नहीं बचा है, तो मैं पूरी पवई विधानसभा की जनता जनार्दन को, जिले की पूरे प्रदेश को अपना भगवान मानते हुए भगवान के रूप में उनकी सेवा करके अपना समय काट रहा हूँ। गृह मंत्री जी ने ऐसा क्या कुछ ऐसा मंत्र दी है राजनीतिक आज पूरी? देखिए, बात उनने सबसे बड़ा मंत्र ये दिया है कि टिकट मांगने वालों की लाइन लगी रहती है। मान लो 10 लोग मांगते, कहीं कहीं से 20 लोग मांगते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही होती है, तो टिकट तो एक को ही दी जाएगी। तो उनका ये मंत्र है कि सभी लोग जिसको टिकट मिले उसके साथ खड़े होकर के देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी को जिता करके मजबूत करें। मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहेंगे, क्या चेहरा इस बार कोई बदलेगा क्या? कोई नहीं, सीएम शिवराज ही रहेंगे? हमको तो लगता है सीएम शिवराज से अच्छे कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और क्यों बदलेंगे, हमारी पार्टी में कुछ नहीं अदला बदलाव, उन्हीं के उस पर चुनाव लड़ाया जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी 200 पार सीट करके जाएंगे। सिंधिया जी को क्या कहेंगे कि सिंधिया जी आ गए इस बार? पिछली बार 18 में विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी आ गए थे, सत्ता पलट तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दल बदल हो सकता है? नहीं महाराज, वो जो लोग ये लांछन लगाते हैं उन पे, वो कोहिनूर के ही रहे कि उनको कोई भंजा नहीं सकता है भारत में। मान सम्मान को उनको ठेस लगी तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, वो जहाँ सम्मान मिल रहा है उनके साथ में वो खड़ी है। कार्य समिति बहुत ऐतिहासिक थी, अभूतपूर्व थी, और कार्य समिति में जो विचार विमर्श हुआ, अमित जी का मार्गदर्शन हुआ, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से अधिक सीटें जीतकर सरकार मध्य प्रदेश में बनाई। पिछली बार तो 200 पार का नारा था। बहुत ही प्रेरणादायक आह्वान लोगों से किया है, और हमारा मानना है कि हमारा उद्देश्य केवल मध्य प्रदेश में सरकार बनाना नहीं है, केवल दिल्ली में सरकार बनाना नहीं है। जो 2047 में है, भारत को विश्वगुरु के पद पर दोबारा बैठाने की बात जो मोदी जी करते हैं उसके लिए है, और इसलिए ज़रूरी है कि 2024 में मोदी जी भारी बहुमत से जीते हैं, और मोदी जी 2024 में जीते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि 2023 में यहाँ पर भाजपा की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में बने। केवल सरकार बनाना ये उद्देश्य हमारा नहीं है, पर देश को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम सरकार बनाने की बात करते हैं। कितनी सीटें निकालने की? आज अमित शाह जी ने कहा है कम से कम 150 सीटें जीतनी होंगी। 150 से कम अगर जीतते हैं तो उसको जीत नहीं मानेंगे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा संदेश सारे देश में, दुनिया में जाने वाला है। भाजपा की भारी जीत जब मध्य प्रदेश में होगी तो पूरा भरोसा है कि 2024 तो हम जीतेंगे ही। जिस उद्देश्य के साथ हम उन्होंने उल्लेख किया कि 1925 मतलब जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 1925 में, तब से लेकर के जो हम लोगों ने एक तरह से हमारा सपना है, वो सपना पूरा होना प्रारंभ हो गया, ऐसा उनका कहना है। होना प्रारंभ हो गया है, और 2047 तक जो उद्देश्य लेकर के हम बढ़े हैं उसकी पूर्ति होगी, वो हमारा असली उद्देश्य है। टिकट को लेकर भी सर? टिकट को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए, जो जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनमें से उन्होंने ये कहा कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो या तो चुनाव नहीं लड़ा हो, या चुनाव नहीं लड़वाया हो, या नहीं जितवाया हो। तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई उम्मीदवार तय होंगे उनके लिए हम सब लोग लगेंगे, ये आह्वान उन्होंने किया है। उनका कहना सही भी है। उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात यहाँ कही है कि आज यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हैं, वो हम पहले कुछ नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमको पहचान दी। तो जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमको पहचान दी, उसको जिताने का तो हमारा पहला जिम्मेदारी बनती है, उसको पूरा अपन करें, ये उन्होंने आह्वान आज किया है। बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक अपील उन्होंने आज भाजपा के कार्यकर्ताओं से की है।
देखिए, इस बार का राजनीतिक प्रस्ताव अभूतपूर्व है और उपलब्धियों से भरा हुआ है। राज्य सरकार की पिछले कार्यकाल की जो भी हमारी उपलब्धियां थी, जो भी उल्लेखनीय कार्य हुए, चमत्कारिक हुए, अभूतपूर्व हुए। मैं मान के चलता हूं, मैं इतने वर्षों से मैं लगातार सरकार में मंत्री हूं और मुझे जहां तक ज्ञान है कि लगभग 20 वर्ष मुझे यदि अपोजिशन लीडर के रूप में जब मैं रहा, उस कार्यकाल को मैं छोड़ दूं, तो बाकी समय जब मैं 2003 से मंत्री रहा, तब से अभी तक इतना बेहतरीन राजनीतिक प्रस्ताव नहीं आया और इतना वो उपलब्धियों भरा, चाहे वो सड़कों के मामले हो, पेयजल के मामले में हो, लोक कल्याण के मामले हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, सिंचाई के, विद्युत उत्पादन के मामले में, सभी विषयों के ऊपर इसमें फोकस किया गया है और बहुत ही व्यापक और प्रभावी राजनीतिक प्रस्ताव है, जिसका सभी वरिष्ठ नेताओं ने, भूपेंद्र यादव जी ने, ज्योतिरादित्य जी ने, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, तोमर जी ने, सभी ने पुरजोर समर्थन किया है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। जीत का रास्ता क्या हो गया? पक्का ये राजनीतिक प्रस्ताव जो है, ये विजय का प्रस्ताव। आपका कुछ विवाद भी हुआ था जब आप आए थे? नहीं, छोटी मोटी क्या बात की? नहीं, कुछ विषय नहीं है, वो अपना काम कर रहे थे। कौन लोग थे? स्वाभाविक रूप से अब मैं एक जिम्मेवार आदमी हूँ, 40 साल से विधायक हूँ, 20 साल से नहीं, वो कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति जो है, तो उसको परिचय, मैंने यही सुझाव दिया, पार्टी का कोई यहाँ पे ऐसा नेता, 2-3 कार्यकर्ता, कोई तो व्यक्तियों को पहचान नहीं, और साधारण सिपाही था, वो क्या पहचान, उसको गौर नहीं किया, महत्व नहीं देते। कोई कार्रवाई के लिए कहा है क्या? नहीं, कार्रवाई वो अपना दायित्व पूरा कर रहा था, लेकिन एक बात जरूर है, वहाँ पे एक नेता लोकल का भी और ऐसा है जो हर संभाग के लोग जाते हैं, तो 4 लोगों को बैठाते हैं, बहुत ज़्यादा सुगम।